हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो काफ़ी टाइम से निफ्टी ने तो रिकवर अप किया, लेकिन वो स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मूव नहीं आई। एफएमसीजी का एक दिग्गज स्टॉक था कुछ जमाने पहले है, बट हिंद यूनिलीवर और बाकी कंपनियों के कंपेयर में, कॉलपाल, इन सब के कंपेयर में थोड़ा अभी ऐसा लग रहा है कि उसकी डिमांड घटते जा रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है इन दिनों। अब यहाँ पे अच्छा लेवल है उसको बाय करने का, परफॉर्म कर सकता है काफ़ी अच्छा। एफएमसीजी का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक, दिग्गज स्टॉक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग गैस करें उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, आज बात करने वाले हैं हम लोग डाबर के बारे में। डाबर इंडिया आप लोग जानते हैं, बहुत ही पुरानी कंपनी है, इंडिया मेड की कंपनी है फ्रेंड्स। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और डाबर को अभी compete करने के लिए रुचि सोया और बाकी सारी कंपनीज भी है। बट डाबर एक बेहतरीन ब्रांड है, बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो डाबर इंडिया का शेयर्स क्यों बाय करना चाहिए उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। क्या फंडामेंटल्स है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, और क्या टेक्निकल्स है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं फ्रेंड्स, राइट। तो फ्रेंड्स, एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे स्टॉक जो रिकमेंड किए थे वो आप सब लोग देख रहे हैं कि वो अभी किस रेट पर मैंने कहा था और अभी किस रेट पर चल रहे हैं। काफ़ी अच्छे अपर साइड 20%, 30%, 50% का भी किसी किसी अपर साइड है। तो फ्रेंड्स, एक काफ़ी अच्छे लेवल पे मैंने वो स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे। तो आप जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उन लोग को पता है कि अभी काफ़ी अच्छे लेवल्स पर वो स्टॉक है फ्रेंड्स, राइट। तो अभी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स डाबर इंडिया के बारे में। डाबर इंडिया फ्रेंड्स अभी रेट चल रहा है 551 का। अभी यहाँ पर जो है इसका 52 वीक का लो जो है वो 482 का है, 52 वीक का हाई 625 का है। मींस मिडल ऑफ रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा 52 वीक हाई के नियर है, ना बहुत ज़्यादा 52 वीक लो के नियर है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर एक मिडल रेंज पर है। क्वालिटी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 100 आउट ऑफ 39 की है, सॉरी। वैल्यूएशंस जो है फ्रेंड्स 100 आउट ऑफ 11 की है। टेक्निकल जो है 100 आउट ऑफ 52 का है। पर यहाँ से थोड़ा वैल्यूएशंस के मामले में जाए तो थोड़ा वैल्यूएशंस हाई है अफोर्डेबल के हिसाब से, बिकॉज ऑफ द इसका पी रेशियो हाई होगा, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स डाबर में क्या क्या न्यूज़ है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्या टारगेट कौन सा ब्रोकरेज फर्म दे रहा है, प्रभुदास लीलाधर 615 का टारगेट दे रहे हैं। डाबर इंडिया का शेर खान जो है ब्रोकरेज फर्म, वो टारगेट दे रहा है 675 का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजल्ट भी है इनका Q3 का। तो फ्रेंड्स, ये सब काफ़ी चीज़ें हैं डाबर्स के बारे में। तो डाबर्स के बारे में फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं। सिमिलर स्टॉक्स इन लोग से जुड़े हुए कौन कौन से वो आप देख सकते हैं। हिंद यूनिलीवर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, मेरिको है, गैम्बल है, कॉलपाल है, इमामी लिमिटेड है फ्रेंड्स, राइट। तो ये इनसे जुड़े हुए सिमिलर स्टॉक्स हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब यहाँ पर टेक्निकल की कुछ बात करते हैं फ्रेंड्स। टेक्निकल में यहाँ पर आप ओवरव्यू के बाजू में क्लिक करेंगे तो टेक्निकल्स में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको बताएगी। अब टेक्निकल की बात कर लें तो फ्रेंड्स, बुलिश मूविंग एवरेज जो है वो है 15 की, बेरिश मूविंग एवरेज है 1 की। ईएमए और एसएमए दो चीज यहां पर दिया गया है। ईएमए का मतलब हो गया फ्रेंड्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एसएमए का मतलब हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। ये दोनों मूविंग एवरेज एक तरह जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो जब टेक्निकल सीरीज में हम लोग जाएंगे तो आपको मैं डीप 1 बाय 1 बताऊंगा। पहले स्टॉक रिकमेंडेशन जो है वो पूरा कर लेते हैं। 5 डेज का जो फ्रेंड्स मूविंग एवरेज है 543, सॉरी, तो वो क्रॉस कर चुका है। दैट्स मीन कभी भी मूविंग एवरेज क्रॉस करता है कोई भी स्टॉक्स, 5 डेज का, 10 डेज का, 50 डेज का, या 200 डेज का हुआ, 100 डेज का, तो वो पॉजिटिवनेस में जाता है, वो स्टॉक्स पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है, ऐसा कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसकी 200 डेज की जो मूविंग एवरेज थी 545.40 की, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरी होने के बाद फ्रेंड्स ये एक पॉजिटिवनेस यहाँ पर शो आउट कर रहा है ये स्टॉक। अब सेम एसएमए में अब जाएंगे तो 50 डेज की जो मूविंग एवरेज थी 559 की, वो क्रॉस नहीं हुआ है, बाकी सब क्रॉस ओवर हो चुका है। तो दैट्स अगेन यू कैन सी दिस स्टॉक द पॉजिटिव ट्रेंड इन राइट नाउ, राइट। तो यहाँ पर डाबर के बारे में ये हमने जाना। अब यहाँ पर डिलीवरी एंड वॉल्यूम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। 28 अक्टूबर को इसका जो वॉल्यूम है वो 48.9% के आसपास का हुआ है। वीक में जो वॉल्यूम है वो 51.3% के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। मंथ में जो एनएससी बीएससी का कंबाइंड वॉल्यूम है फ्रेंड्स वो 65.3% के आसपास हुआ है। मींस 50% अबव का वॉल्यूम किसी भी स्टॉक्स में होता है, दैट्स मीन गुड्स टू एवरेज टू बाय। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर एवरेज के मुकाबले ये काफी अच्छा है, 50% के ऊपर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिवनेस साइड आप। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स रेसिस्टेंस से सपोर्ट की।
तो यहाँ पर जो 545 का पेवोट था वो यहाँ पर क्रॉस ओवर करके ऊपर ही चल रहा है 551 के करीब। तो एटलीस्ट फर्स्ट रेसिस्टेंस के करीब है, फर्स्ट रेसिस्टेंस क्रॉस करता है तो ये स्टॉक और भी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीनों सपोर्ट थे 539, 530 और 524 का, ये तीनों सपोर्ट जो है क्रॉस ओवर कर चुका है, पाइवोट भी क्रॉस ओवर कर चुका है। तो पाइवोट क्रॉस ओवर करने के बावजूद जब फर्स्ट रेसिस्टेंस क्रॉस कर देता है स्टॉक, तो एक ब्रेकआउट आप कह सकते हैं स्टॉक में, राइट। तो यहाँ पर ब्रेकआउट के नियर है फ्रेंड्स, ब्रेकआउट कर जाएगा डाबर 554.90 का, तो और भी ज्यादा पॉजिटिवनेस इस स्टॉक्स में आ सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा RSI, MFI, ADX की। तो आप सब लोग को पता है कि मैं ज्यादातर के RSI के कंपेयर्स में आपको बताता हूँ स्टॉक्स को कैसे बाय करना है। तो RSI एक मेन टेक्निकल इंडिकेटर्स रहता है हमारा एक स्टॉक बाय और सेल करने के लिए। तो स्टॉक्स यहाँ पर जब भी RSI, मैंने आपको पिछले भी काफी सारे वीडियोस में बताया हुआ है, 25 to 30 पे RSI जब आ जाता है, 20 to 30 बेस्ट पीरियड ऑफ बाय होता है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी इंडेक्स के लिए। तो 25 तो नहीं, यहाँ पर थोड़ा RSI ज्यादा है, 53.6 का है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया है, 80-90 हो गया है। मैंने आप लोग को बताया है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI कभी भी 80 और 90 के अराउंड हो जाए तो वहां से आप स्टॉक्स को सेल कर लीजिए, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्योंकि वो स्टॉक जो है वो ओवर सेल सिग्नल में चला जाता है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर ओवर सेल सिग्नल में चला जाता है। यहाँ पर RSI जो है फ्रेंड्स वो यहाँ पर 53.6 का है, मतलब एक अच्छे लेवल्स पर है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर प्राइस चेंज एनालिसिस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब माइनस में ही दिखाएगा, बिकॉज 1 ईयर में निफ्टी नहीं परफॉर्म नहीं किया। निफ्टी 18,500 चल रहा था 1 ईयर एगो, और अभी भी देखेंगे तो 18,500 क्या 18,000 भी अभी क्रॉस ओवर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1 ईयर से निफ्टी नहीं परफॉर्म नहीं किया तो स्टॉक्स कहाँ से परफॉर्म करेंगे, यू विल वेरी नो वेल अबाउट दैट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2.3% 1 मंथ का माइनस रिटर्न है, 3 मंथ में 3.8%, 1 ईयर में 6.6%, 6 मंथ में 3.7%। तो यहाँ पर रिटर्न माइनस में फ्रेंड्स, लेकिन उसको देख के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चल के जब इंडेक्स परफॉर्म करेगा, अपने सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, तो ये स्टॉक्स भी परफॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स जानते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यहाँ पर शॉर्ट का एक इंडिकेटर्स है IIFL का। इस SWOT के इंडिकेटर्स में आपको मैं समझाता हूं कि क्या तरह की स्ट्रेंथ और वीकनेस इसमें देखी जा सकती है। तो यहाँ पर आप SWOT के ऊपर क्लिक करेंगे। स्ट्रेंथ में सबसे पहला है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है, तो दैट्स पॉजिटिव साइंस फॉर द एनी स्टॉक्स, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होती है। तो फिर दूसरा रीजन क्या है फ्रेंड्स, कंपनी में लो डेप्ट है, कर्जे काफी कम है, तो कर्जा कम होगा तो सस्टेनेबल आएगा ही उसमें किसी भी बिजनेस में। तो फ्रेंड्स इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर इन पास्ट टू क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, रेवेन्यू के चलते इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज हुआ है, इंप्रूव हुआ है, तो उसके चलते बुक वैल्यू भी इंप्रूव हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होता है कि कभी भी अर्निंग आती है किसी भी स्टॉक्स की या रिजल्ट आता है तो वो 1 by 1 डिपेंडेबल होता है। रेवेन्यू अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है तो रेवेन्यू भी अच्छी, रेवेन्यू अच्छी, प्रॉफिट भी अच्छा है, मार्जिन भी अच्छा आता है, सब कुछ अच्छा होते चले जाता है। सब कुछ फ्रेंड्स जो है 1 to 1 डिपेंडेबल है। तो यहाँ पर भी वैसा ही फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं। इसी के चलते कंपनी में जीरो मोटर्स प्लेज है, उनको कोई शेयर उन्होंने अपना प्लेज में नहीं रखा है। FII और FPI इंस्टीट्यूशन ने कंटिन्यू इंक्रीज की है होल्डिंग डाबर में, तो ये काफी अच्छी बात होती है जब FII जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो आपके शेयर्स में रुचि दिखा के उनको बढ़ाते हैं यानी और बाय करते हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब आते हैं कुछ वीकनेसेस पर। MF ने जो है वो होल्डिंग उनकी डिक्रीज की है। MF को यानी म्यूचुअल फंड्स जो है इंस्टीट्यूशनल, उनको लगता है कि अभी यहाँ से ग्रोथ नहीं होगा डाबर का, तो उन्होंने कोई भी रीजन के चलते शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब MF अपनी शेयर होल्डिंग किसी भी शेयर्स में से घटाते हैं, राइट, यानी सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, डिक्लाइन नेट प्रॉफिट मार्जिन इन फॉलोइंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिक्लाइन हुआ है क्वार्टरली में नेट प्रॉफिट मार्जिन में, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन में फॉल आया है। YOY का मतलब हो गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, राइट। तो ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद में एक फ्रेंड्स लो पीओटी की स्कोर जो है वो कम होता है अभी भी किसी भी कंपनी का, तो कंपनी एक वीक फाइनेंशियल में आती है, तो यहाँ पर वो चीज देखी गई है। उसके चलते ये कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये फ्रेंड्स एक वीकनेस वाली चीज हो गई। अब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं, कंपनी का रिजल्ट क्या आया, क्या केस बेसिस पे कैसा था, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पर कुछ स्टेट्स में जाएंगे तो 97,633 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर उतना मार्केट कैप है तो काफी अच्छा है, मार्केट रनर अप है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक अच्छी चीज है।
56 पॉइंट का पी है इनका, और इंडस्ट्रीज का जो पी है फ्रेंड्स 60 का है, यानी एफएमसीजी के पी आप देखेंगे तो हाइपर ही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर 60 के पी के सामने अगर डाबा का 56 का पी है तो थोड़ा सा महंगा है, बट ये पी अगर 45-40 का राउंड होता तो और भी ज़्यादा बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन यहाँ पर 56 का अप पी है तो ये भी एक अच्छा है, राइट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पॉजिटिव्स है। एनालिस्ट जो इसके बारे में बोल रहे हैं वो टारगेट दे रहे हैं, एवरेज ब्रोकर टारगेट जो आता है वो 635 का टारगेट दे रहे हैं, ऑलमोस्ट 15% आप यहाँ से बोल रहे हैं। इस स्टॉक्स को बाय बोल रहे हैं 7 और होल्ड बोल रहे हैं 2, सेल बोल रहे हैं 0, मतलब बाय के कॉल्स ज़्यादा है यहाँ पर ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से। तो यू कैन ट्रस्ट इस अवर दिस बाय स्टॉक, राइट। ये तो ट्रस्ट कर सकते हैं उनके ऊपर। बाय 7, होल्ड 2 और सेल 0, राइट। तो यहाँ ये चीज़ है फ्रेंड्स। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 67% शेयर्स जो है वो अभी भी प्रोमोटर्स के पास है। तो दैट्स अ गुड इंडिकेशन फॉर द एनी स्टॉक्स, अगर इतने ज़्यादा 50% के ऊपर का स्टॉक होल्डिंग प्रोमोटर के पास होता है तो। अब यहाँ पर एमएफ के होल्डिंग्स की बात कर ले तो 2.53% एमएफ के पास होल्डिंग है, दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग्स। एफआईआई के पास फ्रेंड्स 24% स्टॉक्स है, दैट्स अगेन वेरी गुड। पब्लिक के पास ओनली 5.83% है, और अदर्स के पास फ्रेंड्स कुछ है आप देख सकते हैं, अदर्स के पास 4.2%, राइट। तो एक मिक्स शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो फ्रेंड्स एक अच्छी चीज़ होती है यहाँ पर। उसके बाद में फ्रेंड्स कॉर्पोरेट एक्शन की बात कर ले तो नवंबर 3 को इनका जो है वो डिविडेंड का एक्सपायरी डेट है। 2.5 रुपीज़ का इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दिया है, रिकॉर्ड डेट 4 नवंबर की है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा चीज़ है, डिविडेंड भी दे रहे हैं कंटिन्यू, कंपनी भी ग्रोथ कर रही है। तो फ्रेंड्स एक अच्छा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का ये एफएमसीजी स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। शॉर्ट टर्म में रिकमेंड बहुत कम करता हूँ, बिकॉज ऑफ द एवरी इन्वेस्टमेंट वांट टू मेक यू द टाइम, राइट। हर इन्वेस्टमेंट आपसे समय चाहता है, उसको समय दीजिए, और समय के साथ साथ आगे इन्वेस्ट करते रहिए, उसी को और क्वांटिटी बढ़ाते रहिए धीरे धीरे करके अपने सेविंग्स के हिसाब से। तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल and like the press button. Thank you so much friends.